फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रोशन स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे 12th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है चैप्टर का नाम आप जानते हैं, सॉलिड स्टेट। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में पढ़ी थी, सॉलिड के बारे में। सॉलिड के टाइप क्या होते हैं, तो दो टाइप होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। एक टाइप था क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा था एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, आपको अगर नहीं इस वीडियो के देखे होंगे तो देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी एमॉर्फस सॉलिड। इसके बारे में जानेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, यहाँ पे देखिए आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉरी नॉन क्रिस्टलाइन को देखेंगे ना आज, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, आज इसके बारे में जानेंगे। इसको एमॉर्फस सॉलिड के भी नाम से जानते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसका क्या होता है। क्रिस्टलाइन ऐसे होता है, आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में जानेंगे, इसके प्रॉपर्टीज, कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, आज हम देखेंगे नॉन क्रिस्टलाइन के प्रॉपर्टी के बारे में यानी एमॉर्फस सॉलिड। इसका दो नाम बताई थी मैंने आपके पिछले वीडियो में। नॉन क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो देखिए एमॉर्फस सॉलिड को लिख लीजिए आप यहाँ पे, एमॉर्फस सॉलिड और करके। ओके, इसके प्रॉपर्टीज को आज हम लोग जानेंगे। देखिए एक नंबर प्रॉपर्टीज क्या है आपका, इट इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आपका प्रॉपर्टीज था उसमें था इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड, यानी ये बहुत ही अच्छा होता है सॉलिड। और इसमें है एमॉर्फस सॉलिड में है आपका इट इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। ओके, या आप उसे सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोल सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं। एक नंबर प्रॉपर्टीज है आपका ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इट इज कॉल्ड स्यूडो। स्यूडो को ऐसे लिखते हैं पी साइलेंट होता है यहाँ पे। इट इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, या फिर इसको बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड। ओके, और करके लिख लीजिए सुपर कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा, कोल्ड लिक्विड। देखिए इसका पिछले मैंने वीडियो में बताई थी ना क्रिस्टलाइन सॉलिड का उसका प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसका प्रॉपर्टीज था क्रिस्टलाइन सॉलिड का इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड का था, लेकिन ये एमॉर्फस सॉलिड का यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज है इट इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड यानी सुपर कोल्ड लिक्विड बोल सकते हो आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखें आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका दे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप। दे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप, देखिए लिखते हैं दे do not have definite shape। शेप यानी आकार होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या पढ़े थे 2 नंबर में, दे हैव डिफिनिट शेप। दे हैव डिफिनिट शेप, इसमें दे डू नॉट हैव डिफिनिट शेप। ओके, दे डू नॉट हैव डिफिनिट शेप, ये मतलब कि निश्चित आकार को नहीं रखता है। ओके, कौन, एमॉर्फस सॉलिड यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये अनिश्चित यानी निश्चित आकार को, निश्चित शेप को नहीं रखता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और नॉन क्रिस्टलाइन में क्या था, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी बहुत लंबा दूरी को वो कवर करता है। और ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है यानी एमॉर्फस सॉलिड जो है वो
दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी बहुत छोटा सा कवर करता है, छोटा सा डिस्टेंस को कवर करता है। ओके, आप समझ सकते हैं इस बात को। इसको रफ करती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। क्या है आपका थर्ड नंबर? क्या था? दे डू नॉट हैव, सॉरी ये तो बता चुकी हूँ, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। थोड़ा इसका शेप देख लेते हैं, कैसा शेप होता है इसका। इस तरह से होगा और जाके ये फिर चेंज कर देगा, समझे? फिर इसका कुछ निश्चित ही नहीं होगा, कब कब ये अपना रंग बदल लेगा, इसका कोई भी निश्चित नहीं होगा। ओके, लेकिन यही क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर ये निश्चित चलता 2, तो ये भी 2 ही, आगे नहीं बढ़ सकता। ये शेप सेम ही होगा, इसका शेप अलग अलग नहीं होगा, समझे? इसी तरह से होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, लेकिन यहाँ पे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में यहाँ पे ऑर्डर को चेंज करते हुए रहता है। ओके, और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर नेक्स्ट, इसको भी रफ करती हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका, ये तो बता चुकी, दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। और पिछले वीडियो में यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज था दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, यानी ये प्रकृति में एनाइसोट्रॉपिक रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या रहता है? आइसोट्रॉपिक रहता है। ओके, तो लिखिए अपने नोटबुक में, दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। नेचर यानी प्रकृति, यानी ये प्रकृति में आइसोट्रॉपिक रहता है। कौन? तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी एमोर्फस सॉलिड। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए इसी में लिख लीजिए, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, some physical properties different in different direction. Okay, some physical properties different direction। और हम पढ़े थे क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस बात को आप अगर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज आपको याद हो गया होगा तो ये नॉन क्रिस्टलाइन का भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। ओके, देखिए अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है? इट मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, इट मेल्ट्स ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, इट मेल्ट्स ओवर द, it melts over a range of temperature, the नहीं, a range of temperature। ओके, और नेक्स्ट है आपका, इट मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर यानी तापमान के रेंज को ओवर करता है यानी पूरा करता है। ओके, और नेक्स्ट है आपका, वेन कट विथ अ शार्प, वेन जब इसे कट करते हैं शार्प से, वेन लिखिए, इसको रफ करती हूँ।
इसको रफ करती हूँ, देखिए। व्हेन, नेक्स्ट टॉपिक होगा, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इस नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ओके। व्हेन कट विथ शार्प, शार्प है, हाँ, कट विथ अ शार्प इज टूल, व्हेन कट विथ अ शार्प इज टूल, सिंगल ओ होगा, टूल डबल ही होगा, ई नहीं होगा, ओके। व्हेन कट विथ अ शार्प इज टूल दे स्प्लिट इनटू टू पीसेज विथ irregular surface, okay, irregular surface। देखिए क्या बोलता है, when cut with a sharp edged tool they split into two pieces with irregular surface, यानी जब इसको आप काटोगे ना एमोर्फस सॉलिड के, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप जब कट करोगे तो उससे इरेगुलर सरफेस निकलेगा, यानी चिकनापन नहीं रहेगा, रूखड़ापन रहेगा, इरेगुलर रहेगा, मतलब समझे आप इस बात को, रूखड़ा रहता है, ओके। और लेकिन आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप काटेंगे यानी कट करेंगे तो वो क्या होगा, एकदम प्लेन होगा, स्मूथ होगा, चिकनापन होगा, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को जानते हैं, क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दे डू नॉट हैव डिफिनिट शेप, दे डू नॉट हैव definite shape, they do not have definite shape, they do not have definite, sorry, enthalpy of fusion, enthalpy of fusion, देखिए दे डू नॉट हैव डिफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी फ्यूजन का एंथैल्पी जो है वो डिफिनिट नहीं रहता है, ओके। और इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या होगा इसका एग्जाम्पल, जैसे रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब आता है किसमें, एमोर्फस सॉलिड में, ओके। देखिए इसका एग्जाम्पल, रबर, ग्लास, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ओके, ये सब आया आपका एमोर्फस सॉलिड में। ये सब जितना भी आप पढ़े किस में पढ़े, एमोर्फस सॉलिड यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज को पढ़े, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, तो वह है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आप पढ़े पिछले वीडियो में उसका क्लासिफिकेशन, इसका बंटवारा कितने भागों में हुआ है, आज हम उसको जानेंगे, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के टॉपिक के बारे में, ओके। देखिए आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा भारी नहीं है, आसान ही है। चलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। इसके बारे में जानते हैं, क्या है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का बंटवारा, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का कितने भागों में इसको बांटा गया है, ओके। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 4 भागों में बांटते हैं, यानी बुक में 4 भाग में दिया गया है, और लिखते हैं इसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड
crystalline solid can be classified into 4 टाइप्स। और वो 4 टाइप्स कौन कौन सा है देख लेते हैं जरा एक एक करके। एक नंबर में है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक नंबर में क्या है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड है आयोनिक सॉलिड, थर्ड है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड और फोर्थ है मेटालिक सॉलिड। ओके, इन सभी को बोर्ड पे देखते हैं। देखिए एक नंबर में क्या है आपका जानते हैं, अभी बताए हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। और नेक्स्ट है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड। थर्ड है आपका कोवैलेंट सॉलिड। और फोर्थ है, इसको नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं और करके लिख लीजिएगा नेटवर्क सॉलिड। ओके, एक नाम को एक व्यक्ति को कई नामों से जानते हैं, तो इसी प्रकार से कोवैलेंट सॉलिड का 2 नाम है, एक कोवैलेंट सॉलिड एक नेटवर्क सॉलिड। ओके, और फोर्थ है आपका मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। देखिए फिर से क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको 4 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो इसको लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। एक नंबर में होगा आपका क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड है आयोनिक सॉलिड, थर्ड है कोवैलेंट सॉलिड, इसको एक और नाम से जान सकते हैं क्या नेटवर्क सॉलिड, और फोर्थ है आपका मेटालिक सॉलिड। ओके, अब एक एक करके इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, सेकेंड में जानेंगे आयोनिक सॉलिड के बारे में, और थर्ड में कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, और फोर्थ में मेटालिक सॉलिड। चलिए एक एक करके देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सब आप माइंड में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फर्स्ट नंबर में क्या था आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके बारे में जानेंगे क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, तो इन दिस टाइप्स यानी इस टाइप में, किस टाइप में, तो ये किसका टाइप है पूछ देगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड किसका टाइप है, तो आपका आंसर होगा क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके टाइप के बारे में, तो उसके टाइप के अंतर्गत आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, तो हम जानेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड होता क्या है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में बोलता है इन दिस टाइप यानी इस टाइप में, इन दिस टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या है मॉलिक्यूल्स, यानी इस टाइप में इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है। ओके, देखिए यहाँ पे इन दिस टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड का ये हुआ क्या क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल नहीं, क्या बोलते हैं इसका परिभाषा, समझे। तो इन दिस टाइप्स क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन दिस टाइप क्रिस्टलाइन in this type crystalline solid, the crystalline solid constituent particles are molecules. In this type crystalline solid constituent particle are
in this type crystalline solid constituent particles are molecules. Particles are molecules. ओके, यानी इस टाइप में इस मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंतर्गत इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है. ओके, और इसके एरो के चिन्ह देकर लिखेंगे द मॉलिक्यूलर आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल डाइपोल फोर्स. ओके, द मॉलिक्यूल्स are held together by dipole force. सॉरी, हाँ वो भी होगा डिस्पर्सन फोर्स. डिस्पर्सन और लंडन फोर्स. डाइपोल भी फोर्स देता है ये. देखिए, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डिस्पर्सन और लंडन फोर्स, डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स. देखिए, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आता है. द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डिस्पर्सन और लंडन फोर्स, डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, और इसके बारे में जानते हैं, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है. मॉलिक्यूलर सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. इसके 3 टाइप्स को जानते हैं, क्या क्या है. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. ओके, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ताकि आप इतना को कवर कर ले अच्छे तरीके से. ओके, और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को पसंद कीजिए. और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए और अपने फ्रेंड को पढ़ने का मौका दीजिए, उनमें शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो से, ऐसा टॉपिक से वो भी कुछ नॉलेज प्राप्त कर सके और 12th का बोर्ड का एग्जामिनेशन आसानी तरीके से पास कर सके. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय.